हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? उम्मीद करता हूं कि आप ठीक ही होंगे। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th हिंदी का पेपर को लेकर आ गए हैं। 2024 का पेपर है। आज की इस वीडियो में हम इसमें जो आंसर हैं, ठीक है, इसके आंसर के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, 2024 का पेपर तो हम आप लोगों को दिखाएंगे, लेकिन इसका साथ में हम जो मेन मुद्दा हमारा ये है कि इसका आंसर आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, तो हमारी इस वीडियो को शुरू से और अंत तक बने रहना। यदि 2025 की तैयारी कर रहे हैं, 26 की तैयारी कर रहे हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये आपका पेपर प्रीवियस ईयर हो जाता है। ठीक है, तो ये प्रीवियस ईयर भी इसे समझ सकते हैं। ठीक है, ये हमारा जो सेट बाय सेट पेपर आते हैं, थोड़ा प्रश्न का एर फेर हो जाता है, इधर की उधर करते हैं बस, बाकी कुछ नहीं, सब सेम रहता है। ठीक है, तो स्टूडेंट चलिए हम समय ना गंवाते हुए हमने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आते हैं सही विकल्प क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैं इसे चिन्हित कर भी लिया हूँ, क्योंकि आप भी चिन्ह लगा सकें। ठीक है, और इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकें। पहला प्रश्न क्या कह रहा है यहाँ पर, सागुण भक्ति धारा को कितने भागों में बांटे गए हैं? तो ये 2 भागों में बांटे गए हैं। इसका स नंबर राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, तो 2 भागों में बांटे गए हैं। आप चाहो तो इसे गूगल भी कर सकते हो। ठीक है, तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है यहाँ पर देख सकते हैं, जहाँ जहाँ अर्थ से काव्य की शोभा बढ़ती है वहाँ अलंकार होता है। तो कौन सा अलंकार होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ब नंबर हो जाता है, अर्था अलंकार हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है स्टूडेंट, यहाँ पर देख सकते हो प्रश्न तीसरा जो है कि चूरन बेचने का काम कौन करता है? तो चूरन बेचने का काम भगत सिंह जी करते हैं। तो ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन अ नंबर, भगत सिंह जी हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, और अगला प्रश्न क्या कह रहा है स्टूडेंट, यहाँ पर देख सकते हो, नौवां सौंदलगेकर मास्टर कौन सा विषय पढ़ते थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? मराठी। ठीक है ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा? मराठी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो। अगले प्रश्न की बात करें स्टूडेंट, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि मुझे किताब चाहिए वाक्य में निपात शब्द है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ब नंबर भी हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर देख सकते हो। अगला प्रश्न की बात करें स्टूडेंट, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, भारत में पहला छापा खाना गोवा में कहाँ खुला है? तो स्टूडेंट यदि आप चाहे तो गूगल भी कर सकते हो। ठीक है, ये 1556 में हुआ था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है, ठीक है, ना कि 1560 में है। ठीक है, तो स्टूडेंट ये वैसे तो आप लोगों को 99% है प्योर सही रहेंगे आंसर। ठीक है, जो भी मैं बताता हूँ, लेकिन 0.1 ही चांसेस ऐसे होते हैं, थोड़ा सा इधर उधर अगर हो जाती है, थोड़ी सी अगर गलती अगर पाई भी जाती है, वैसे तो गलती कुछ भी नहीं है, पाई भी जाती है तो आपने मुझे कमेंट कर देना। ठीक है, तो मैं उसे पूरी तरह से सुधारने की कोशिश करूँगा। ठीक है ना, तो स्टूडेंट यहाँ वैसे कुछ भी कोई भी गलती नहीं है। ठीक है ना, तो ये मत समझना कि मैं आप लोगों को किसी भी प्रकार के कोई मिस्टेक किया है। ठीक है, तो बिल्कुल मैं अपने हिसाब से पूरी तरह से सही किया हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा टाइपिंग करते वक्त थोड़ा सा हो सकता है। ठीक है, बाकी और कुछ नहीं। अगला प्रश्न की बात करें स्टूडेंट, यानी कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, और ये आप लोगों को इस प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं। तो पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि कभी जंग जीवन का खाली स्थान लिए फिरता है। तो ये मैं आप लोगों को पूरी थ्योरी आप लोगों को यहाँ पर मतलब इसका टाइप कर दिया हूँ, क्योंकि आप भी इसे जान लीजिएगा। ठीक है, तो इसे इतना लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो सिर्फ आप इसका राइट आंसर जो हो जाएगा भार हो जाएगा। क्या हो जाएगा स्टूडेंट? इसका राइट आंसर भार हो जाएगा। ठीक है, इतना। तो यहाँ पर देख सकते हो कि भार कहाँ है, इधर है। वह भार दुख और दर्द के कारण जीवन के लिए अति दुखदायी है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो ये है। अगले प्रश्न की बात करें स्टूडेंट, यहाँ पर देख सकते हो, जहाँ उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए वह कौन सा अलंकार कहलाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर व्यक्ति रेख हो जाएगा। ठीक है, तो आपने इसे गूगल भी कर सकते हो। ठीक है, ये बिल्कुल राइट आंसर है ये। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें स्टूडेंट, अगला प्रश्न क्या है, मुक्तिबोध उपन्यास के रचनाकार हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? इसका राइट आंसर हो जाएगा, मुक्तिबोध उपन्यास के रचनाकार के नाम क्या है स्टूडेंट? तो इसका राइट आंसर ज्ञानेंद्र कुमार जी हो जाएंगे। ठीक है, तो चाहो तो आपने गूगल से भी कर सकते हो, बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, तीसरा प्रश्न का। चौथा प्रश्न की बात करूं स्टूडेंट, यानी कि रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं स्टूडेंट, सरल, संयुक्त और मिश्र। ठीक है, ये 3 प्रकार के मुख्य होते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें स्टूडेंट, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ पर देख सकते हो कि जो 5वां प्रश्न है कि आनंद यादव का मन जाने के लिए तड़पता है। तो कहाँ जाने के लिए तड़पता है स्टूडेंट? ये पाठशाला जाने के लिए तड़पता है। कहाँ जाने के लिए तड़पता है? पाठशाला जाने के लिए तड़पता है। ये भी मोस्ट आपका हो जाएगा। ठीक है,
और ये आपका बिल्कुल राइट आंसर पाठशाला हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो पाठशाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न की बात करें स्टूडेंट, यानी कि हिंदी में नेट पत्रकारिता की शुरुआत खालिस्तान के साथ हुई, तो ये वेब दुनिया हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, वेब दुनिया हो जाएगा। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को किसी भी प्रकार से ये डाउट नहीं होना चाहिए, तो ये वेब दुनिया हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें, सत्य असत्य की बातें करते हैं स्टूडेंट। ठीक है, सत्य असत्य की बातें कर लेते हैं। ठीक है, तो कौन सा सत्य है कौन सा सत्य है, ये आपकी 6 नंबर की आ जाती है। सूर्य उदय होने पर उषा का जादू टूटने लगता है, तो इसका राइट आंसर सत्य हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो मैं आप लोगों को टाइपिंग कर कर भी लाया हूँ। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को घबराने की ज़रूरत ना रहे। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पर अगला प्रश्न है कि शब्द गुण की संख्या 3 होती है, तो ये सही है, सत्य है। और भक्तिवन धर्मवीर भारती की रचना है, ये असत्य हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर चौथा भी देख सकते हो, तो चौथा भी असत्य हो जाएगा। और पांचवा देख सकते हो, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है, और छठवां देख सकते हो स्टूडेंट, यहाँ पर रेडियो श्रव्य माध्यम है, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, यानी कि श्रव्य माध्यम है रेडियो का, तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें स्टूडेंट, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, सही जोड़ी बनाकर लिखिए। ठीक है, तो आप लोगों को सही जोड़ी कैसा करना है, आप लोगों को ये भी आप लोगों को बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल सीधी सीधी लाइन खींचना है। ठीक है, इस प्रकार से आप लोगों को जब बनाना तो आपने ऐसे ही बनाना। ठीक है, जिसका राइट आंसर हो उसी के सामने वो लिख देना। ठीक है ना, उसका राइट आंसर लिख देना। ठीक है ना, उसी के सामने जो सही हो। ठीक है, तो आप लोगों को सही सही बिल्कुल लिखना है। ठीक है, एग्ज़ाम में तो स्टूडेंट पहला का क्या हो जाएगा, थोड़ा सा मैं इसे जूम कर लूँ। ठीक है ना, हाँ, इस प्रकार से। तो स्टूडेंट यहाँ पर देख सकते हो कि पहला का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सा नंबर हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, दूसरा का क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पर देख सकते हो कि खंड काव्य हो जाएगा, या सुधारा खंड काव्य हो जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हो कथा नक हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर। तीसरा का क्या हो जाएगा, कहानी हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हो। और संस्कृत के मूल शब्द हैं, तो ये चाहो तो आपने गूगल से भी इसे कर सकते हो, सर्च कर सकते हो, तत्सम हो जाएगा। ठीक है, और अगला क्या कह रहा है स्टूडेंट, यहाँ पर देख सकते हो पांचवा जो है, यानी कि यशोधरा बाबू हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, इसका हो जाएगा सिल्वर बैंडिंग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो ये हो जाएगा। और अंतरिक्ष साक्षात्कार, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डायरी हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इसका राइट आंसर हो जाएगा डायरी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो। और यहाँ पर देख सकते हो हरीश बंस राय बच्चन, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सातवां का हो जाएगा, यानी कि हालावाद हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, अगर कोई भी अगर गलती है तो आपने कमेंट कर देना। ठीक है, वैसे कोई गलती नहीं है इसमें। ठीक है, तो स्टूडेंट अब हम एक वाक्य में उत्तर को जान लेते हैं। ठीक है ना, एक वाक्य में सिर्फ आप लोगों को उत्तर देना है। ठीक है, तो ये आपका 7 नंबर का यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न के ऊपर बढ़ते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न क्या कह रहा स्टूडेंट, यहाँ पर देख सकते हो, थोड़ा सा मैं इसे जूम कर दूँ। ठीक है ना, पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि शांत रस के स्थायी भाव का नाम लिखिए। तो शांत रस का स्थायी भाव का नाम निर्वेद है वैसे। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है स्टूडेंट, एग्जाम में आप लोगों को हो सकेगा अगर टाइम मिलता है स्टूडेंट, तो आप लोगों को इसे भी लिख देना, शांत रस के स्थायी भाव का नाम निर्वेद है। ठीक है, ये जो लिखित है तो इसे आपने कट कर देना है। बाकी का इतना आप लोग लिख देते हो तो आप लोगों को बराबर एक भी नंबर नहीं कटने वाले किसी भी प्रकार से। ठीक है, और उतना भी लिख देते हो तो कोई बात नहीं है, आप लोगों को नंबर मिल जाएंगे पूरे ही। ठीक है, तो स्टूडेंट अगला प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ पर देख सकते हो, आलोक धनवा का एकमात्र काव्य संग्रह कौन सा है, लिखिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दुनिया रोज की तरह हो जाएगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न का ये आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न का बात करें स्टूडेंट, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, पहलवान लुट्टन सिंह के कितने पुत्र थे, तो 2 पुत्र थे। हो सकेगा तो आपने गूगल से भी कर सकते हो, बिल्कुल राइट आंसर ये है तीसरा प्रश्न का। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि बाल बाल बचना मुहावरे का अर्थ क्या है, परेशानी से बचना। ठीक है, चौथा का हो जाएगा। पांचवा का क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था, तो मोहनजोदड़ो था। ठीक है, तो अगले प्रश्न की बात करें स्टूडेंट, आमतौर पर रेडियो नाटक की अवधि कितनी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, यानी कि 15 मिनट से 30 मिनट तक का हो जाएगा। ठीक है, तो ये छठवां प्रश्न को यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ से देख सकते हो। अगले प्रश्न की बात करें स्टूडेंट, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 7वां जो प्रश्न है, जो लास्ट प्रश्न है, यानी कि सूरज
सूरज का सातवां घोड़ा किसकी रचना है? तो धर्मवीर भारती की है। ठीक है, तो ये आपके आंसर हो जाते हैं। ठीक है, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिए हैं। तो स्टूडेंट वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है। ठीक है, इसकी वजह से मैं आप लोगों को इसके सारे आंसर जितने भी हैं, ठीक है, तो वो क्लियर नहीं कर पाऊंगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा वीडियो हो जाएगा। तो मैं अगला लेक्चर मतलब अगला पार्ट इसका लेकर आऊँगा। ठीक है, तो हम सारे जितने भी प्रश्न हैं 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर जो भी है, तो हम सारे प्रश्न के ऊपर भी डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों को कमेंट कर देना है, जितना जल्दी आपने कमेंट करते हो उतना ही जल्दी हम इसका आंसर भी लेकर आएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा हो रही है, आप भी बोरिंग हो जाओगे। इसकी वजह से मैं 10 मिनट से ज़्यादा वीडियो नहीं बनाऊंगा। ठीक है, तो हो सकेगा यदि कमेंट करते हो तो इससे भी बड़ी मैं वीडियो जरूर बनाने की पूर्ण कोशिश करूंगा। ठीक है, तो स्टूडेंट हमारी वीडियो कैसी लगी, पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, और भी आप लोग प्रीवियस ईयर भी देख सकते हो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो हमारी जब चैनल पर जाओगे तो सारे प्रीवियस ईयर और टाइम टेबल भी आ गया है, तो आप लोगों को टाइम टेबल भी हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हो। ठीक है, तो टाइम टेबल के ऊपर भी हमने डिस्कस कर चुके हैं। तो स्टूडेंट यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो पर। धन्यवाद।